अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद शहरियार एंड आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो एक्सफिनिटी ओनर रिव्यू सीरीज़। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने लगे हैं हुंडई टुक्सन है, और जिस टाइम हम इसका रिव्यू कर रहे हैं इसका एक बेस वेरिएंट भी पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, जिससे पहले दो ही इसके वेरिएंट थे, फॉरवर्ड व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। आज हमारे साथ रेहान भाई मौजूद हैं और इनकी फॉरवर्ड व्हील ड्राइव जो ये वेरियंट है, तो इन्हीं से इसके गाड़ी के एक्सपीरियंस के बारे में भी जानेंगे, अभी तक का उनका कैसा एक्सपीरियंस है और क्या उनके हिसाब से ये किस हद तक फिजिबल गाड़ी है पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर, और इसका कंपटीशन जो है उसमें ये कहाँ पे स्टैंड करती है। ये तमाम चीज़ें आज के रिव्यू में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सो रिव्यू की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने ये गाड़ी कब ली थी? ऑलमोस्ट मुझे कुछ 10 मंथ हो गए इसमें। अच्छा, तकरीबन साल होने वाला है। जी 1 साल हो चुका। ठीक है, तो ये जब आप गाड़ी ले रहे थे कोई बजट था आपके माइंड में, या फिर क्या आपका एक थिंकिंग प्रोसेस क्या था? क्योंकि इसके कंपटीशन में मतलब और भी गाड़ियाँ थी, तो आपके जहन में कौन कौन सी गाड़ियाँ थी और फाइनली आपने ये ली? बेसिकली मैं पहले स्विक यूज़ कर रहा था। ठीक है। 2019। ठीक है। उसके बाद ये जब आई है 2021 में, तब मैंने इसकी जो एक्सटीरियर लुक है ना, उसकी वजह से ये गाड़ी मैंने ली थी। ठीक है। तब मैंने इसका 4 व्हील वेरिएंट लिया था, ऑल व्हील जो है। जी। ठीक है। और अब जो है वो प्रीवियस मंथ मैंने ईयर में सेल करके तो फिर मैंने ये बेस 2 व्हील ड्राइव वाला ली। अच्छा, ऑल व्हील आपने सेल करके फॉरवर्ड व्हील लिया, इसकी क्या वजह थी? वो वैसे ही एक था कि इसको भी चेक करना चाहिए। ठीक है। वो हमने कर लिया था, शौक था, वो गाड़ी चेंज करने का शौक रहता है। ठीक है। तो उसमें माइंड मेरा और था, स्विक का था जो आई थी। सही है। बट वो कुछ मुझे इतनी स्पीड नहीं लगी। ठीक है। तो फिर मैंने दोबारा से यही ले लिया। ये ले लिया और फॉरवर्ड व्हील ले ली? हाँ जी, ये मुझे इन स्टॉक मिल रही थी तो इसलिए फिर मैंने यही ले ली, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वेट करूँ बुकिंग करवा के। तो मुझे बताएं कि आपने ये 2022 में ली है, तो उस टाइम आपको इसकी कितनी प्राइस में मिली है आपको ये? अराउंड 68 लाख के अराउंड चल रही थी तब भी। ठीक है। और अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 82 लाख के अराउंड है इसकी प्राइस इस वक्त, अगर आज रिकॉर्डिंग जिस दिन हम कर रहे हैं इसके हिसाब से देखा जाए। अच्छा, इसकी 1 साल के अंदर अब 14 लाख रुपए प्राइस बढ़ गई है। आपने 68 में ली, उस टाइम आपके माइंड में कोई और गाड़ियों की भी ऑप्शन थी? मेरे माइंड में था MG का, वो इंटीरियर लुक उसकी अच्छी है, मुझे लगती है काफ़ी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि क्रॉसओवर्स की एक पूरी बारिश हुई है पाकिस्तान में, तो इतनी ऑप्शंस हैं। 2 ही थी, एक MG और एक जो है किया स्पोर्टेज। ठीक है। लेकिन उसमें फिर ये आता है कि इसकी मुझे एक्सटीरियर लुक बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने ये लिया। बट अगर देखा जाए तो MG का जो इंटीरियर है वो इससे मच बेटर है। लेकिन जो मार्केट के हिसाब से देखें तो ये वेरिएंट किया का एक हुंडई होगी या किया होगी, इनका एक मार्केट है। मतलब आप अगर इसको सोल्ड आउट भी करना चाहें, रीसेल वैल्यू इसकी काफ़ी अच्छी है, और ये ड्यूरेबल है, लॉन्ग टर्म व्हीकल है, इसकी मेंटेनेंस कम निकलती है। ड्यूरेबिलिटी मेरा एक मेन कंसर्न था कि ये व्हीकल जो है ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, एक आपकी ड्यूरेबिलिटी थी और एक इसकी फ्रंट लुक्स आपको बहुत पसंद थी, इस वजह से। ठीक है। अदरवाइज MG में आपने कहा कि उसके इंटीरियर अच्छा था, उसमें क्योंकि 3 कलर ऑप्शंस भी आती हैं इंटीरियर की, MG का इंटीरियर। तो लेकिन ये 2 चीज़ों को आपने प्रेफर किया और आपने ले ली हुंडई टुक्सन। ठीक है, तो 1 साल आपने गाड़ी चला ली है, कितने किलोमीटर हो गई है? ऑलमोस्ट ये कोई 19,000 चल रही है। अच्छा, 19,000 आपने गाड़ी चला ली है। तो अभी तक का मुझे बताएं, पहले तो ये बता दें, गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा, AC की परफॉर्मेंस कैसी है? AC इसका फर्स्ट क्लास है, AC की कोई इशू नहीं है। AC और इसका ऑटो डुअल जोन है? जी, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है इसका, दोनों तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो AC के लिहाज से कोई आपको शिकायत नहीं है अभी तक? नहीं, AC के साथ है। जिस तरह गाड़ी हैवी एक है इसका केबन अंदर से, तो उसके अगर अकॉर्डिंगली देखें तो काफ़ी बेस्ट है इसकी कूलिंग जो है। और पीछे भी AC वेंट्स हैं इसके इधर बैक साइड? हाँ, इसके पीछे। ठीक हो गया। और पीछे वालों को तो कभी शिकायत नहीं हुई कि AC की परफॉर्मेंस की? वो नहीं होती। ठीक हो गया। चलें, इसके बाद ये बताएं कि एक तो शहर में आपको फ्यूल एवरेज ये क्या दे रही है AC के साथ? इन सिटी ये आपको दे देती है, अगर आपका नॉर्मली आप चलाते हैं तो 10 से 11 भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा हैवी फुट रखेंगे अपना, तो फिर ये आपको जैसे आप दे रही है 8-9। अच्छा, वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर, आपकी ड्राइविंग क्या है, किस लिहाज से आप इसको चलाते हैं। ठीक है। मैक्सिमम आपने कितनी अचीव की? मैक्सिमम मैंने इन सिटी में 11 ली हुई है नॉर्मली, लेकिन वो मुझे ज़्यादा आती नहीं है क्योंकि मैंने हैवी फुट के साथ चलाना होता है। सही है। तो उसमें मुझे 9 ही देती है। ठीक है। तो इसके अलावा लॉन्ग रूट के ऊपर आपको क्या एवरेज मिलती है? लॉन्ग रूट पे अगर आप 120 की विद इन स्पीड जा रहे हैं तो आपको दे देगी 12 से 13। अच्छा, 13 तक कर जाती है। अगर आप थोड़ा सा फिर स्पीड अप करते हैं तो फिर ये वही 11-12
11-12। ठीक है, जो ऑप्टिमम स्पीड लिमिट है मोटरवे की 120, उसके ऊपर अगर आप आपको जाते हैं तो ये आपको 13 तक दे देती है। 13 से 14। अच्छा 14 भी दे देती है। 13 से 14 ये नॉर्मल दे देती है। ठीक हो गया। और मोटरवे की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर ऑटो क्रूज कंट्रोल भी है, आपने यूज़ करके देखा है उसको? हाँ, मोटरवे पे तो फिर होता ही ऑटो क्रूज। हाँ, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? वो बेस्ट है, एक्यूरेट है, उसमें कोई लैग प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताएं गाड़ी की। आपने जैसे शुरू में ही बात की कि ड्यूरेबिलिटी एक मेरा मेजर रीज़न था ये गाड़ी लेने का, तो वो तो आपका उस टाइम था। गाड़ी लेने के बाद आज आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है? इसकी मैंने जैसा आपको बताया कि हुंडई एक ब्रांड है काफ़ी ड्यूरेबिलिटी वाला, ठीक है। तो इसके जो पार्ट्स हैं या जो इन्होंने जो भी मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो एक लॉन्ग टर्म मटेरियल है। ठीक है, उसमें आपको जल्दी रिप्लेस की भी चीज़ नहीं करवानी पड़ेगी, ठीक है। बट उसमें इसमें मुझे थोड़ा सा इशू नज़र आता है किया में, और इसमें वो ये होता है कि पेंट के तरफ से मुझे थोड़ा है। अच्छा। इसके वो एक टुकड़े टाइप निकल जाते हैं जैसे ना बॉडी के पेंट में कॉर्नर पे स्क्रैच या इस तरह की चीज़ ना पेंट में आती है, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर इसकी देखा जाए पार्ट्स के हवाले से, हाँ पार्ट्स इसके कॉस्टली हैं थोड़े से, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म है। पार्ट्स इसके रेफरेंस दे के कोई प्राइस आप बता सकते हैं कि हेडलाइट्स की या किसी की अंदाज़ा क्या प्राइस है? जब मेरे पास वो 4 व्हील ड्राइव थी, उसकी मैंने हेडलाइट तब 2021 में चेंज करवाई थी, तो तब वो 250 की थी एक अच्छा, फ्रंट की, ठीक है। और अब जो है कॉस्ट ऑलमोस्ट उसकी चली गई है कोई 4 लाख के अराउंड, 3.5 लाख या इसके करीब ही है, मतलब रफली इतनी 3.5-4 लाख की है। 3.5-4 लाख की एक इसकी हेडलाइट है। ठीक है। इसका जो जैसे मैंने बताया इसका स्पेयर पार्ट काफ़ी कॉस्टली है, बहुत महंगे। और ये दोनों का आई थिंक सेम है, हुंडई की या दोनों के सेम ही है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से। उसकी वजह शायद ये इंपोर्ट करते हैं, बाहर से आता है, इस वजह से हो सकता है। पार्ट्स तो सभी इंपोर्ट हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो वो एक रीजनेबल नहीं है, उसके हिसाब से देखें तो वो ये मैटर नहीं करता इतना, ठीक है, कॉस्टली इसको स्पेयर पार्ट। ठीक है, हमारे यहाँ एमजी भी एक जा रही है और एक टिगो 8 प्रो भी जा रही है। कोई आपका माइंड गया था टिगो 8 प्रो की तरफ जाने? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मार्केट के हिसाब से मैंने गाड़ी ली है, रीसेल आपको रीसेल वैल्यू इनकी अभी बिल्ट नहीं हुई रीसेल इधर, ठीक है। टिगो हो गया, चंगान हो गई, इसलिए आपने कंसीडर नहीं? मैंने कंसीडर ही नहीं की, और ना ही मैंने उनको जाके देखा है। हाँ, एक दो दोस्त हैं उनके पास हैं चंगान वगैरह जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, मतलब लुक अच्छी है उनकी। और आजकल एक बड़ी वो आ रही है हैवल H6 भी है, जोलियन है, हैवी, उसका बल्क में लगता है, लुक जो है ना उसकी हैवी लुक है। उसके बारे में मेरा माइंड बनता है कभी कभी, उसे मैं देखूंगा, लेकिन मैंने कभी उसे चेक नहीं किया। अच्छा, फिलहाल आप सेटिस्फाइड हैं? फिलहाल इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है। अच्छा चलें, इसके फीचर्स की हम बात कर रहे थे। इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये 10.1 इंचेस का है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, काफ़ी लोगों की मिक्स्ड ओपिनियन होती है, आपकी भी ओपिनियन मैं ले लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये आपका व्यू जो है ना वो ब्लॉक करता है अगर आप उस साइड पर देखें, क्योंकि ये फ्लोटिंग डिस्प्ले है तो वो सामने आ जाता है आपकी आई लाइन पे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, व्यू ब्लॉक करता है या नहीं करता? मैंने कभी इसको इतना लिया नहीं है, बट व्यू मुझे तो नहीं लगता कभी भी इस तरह के ब्लॉक किया हो इसने। अच्छा, ठीक है। कुछ लोगों को वो फील होता है जिन्होंने ये जो नीचे होते हैं बाकी गाड़ियों में, उनको फील होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ फिर ये वो कवर हो जाता है, आदत हो जाती है, कभी फील ही नहीं हुआ कि ये इतनी बड़ी है। ठीक है। नहीं, वैसे काफी बड़े साइज की है, अगर इसकी कंपटीशन में देखें ना तो एक बहुत बड़ा साइज में डिस्प्ले दिया हुआ है। लेकिन खैर मुझे इसकी परफॉर्मेंस बताएं, तो इसमें कोई लैग तो नहीं है यूज करने में? नहीं, लैग कोई नहीं आता इसमें। ठीक है। और इसकी कॉलिंग कैसी है, ब्लूटूथ कॉलिंग जो है वो नहीं होती, कॉल नहीं इस पे से कनेक्ट होती, ठीक वो है। आपको आवाज़ नहीं जाती जी, वो आपको बर्ड्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं या कान को फ़ोन लगा। इसकी जो कनेक्टिविटी है ना कॉल की, वो अच्छी नहीं है। ठीक है। वैसे ब्लूटूथ हो जाता है फ़ौरन कनेक्ट? हाँ जी, कनेक्ट फ़ौरन हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। सम टाइम कभी टाइम ले भी जाए तो, लेकिन ज़्यादा तंग नहीं करता। ठीक है। और उसके अलावा एंड्रॉइड ऑटो वगैरह उसकी कैसी है? वो ऑलमोस्ट ज़बरदस्त चलता है, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक दो बार आवाज़ इसकी आना बंद हुई थी, वो भी इसका कोई इशू था, बट वो खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल सही हो गया। चलें, उसके अलावा मुझे इसके और फीचर्स की अगर हम बात करें, एक तो इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग आती है। हाँ, ठीक है। वो मेरा ख्याल है कि स्पोर्टेज के ऊपर इसको एक बेनिफिट है एडेड, क्योंकि स्पोर्टेज के अंदर नहीं आती वायरलेस चार्जिंग, तो इसके अंदर आपको एडिशनल फीचर मिलता है। बाकी इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। सेफ्टी फीचर में इसके एयर बैग्स हैं। ठीक है, दो फ्रंट पे एयर बैग्स हैं, और ट्रैक्शन कंट्रोल है इसमें। ठीक है। वो आपको माउंटेन एरिया में जो है काफ़ी मदद कर देता है। ठीक है। और स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह भी इसके अंदर है? हाँ जी, वो भी इसमें है। ABS है, ठीक है। स्टेबिलिटी कंट्रोल है इसमें, और जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो आपकी, अब रिसेंटली हम गए थे वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल है नॉर्दर्न एरियाज में। हाँ, नॉर्दर्न एरिया में ये है कि गाड़ी को कंट्रोल में रखता है, इसको ज़्यादा मूव नहीं होने देता, जिस तरह वहाँ पे होती हैं पहाड़ी एरिया के हिसाब से।
नहीं, सेफ्टी फीचर्स इसके जो हैं वो तो जो स्टैंडर्ड है, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल भी, ब्रेक असिस्ट भी है बल्कि इसके और अंदर। इसकी वैसे भी ब्रेक जो है वो इसकी अच्छी ब्रेक है, और वर्क करती है, परफॉर्मेंस आपको पूरी परफॉर्मेंस देती है। अच्छा, उसके अलावा इसमें ऑटो होल्ड भी है और आपकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, तो आपको कभी मैनुअल हैंड ब्रेक तो नहीं आपने मिस की ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाके, क्योंकि इसके अंदर ऑटो होल्ड की वजह से मुझे करना नहीं, उसको मिस नहीं करना पड़ता। ये अच्छा फीचर है वैसे तो, लेकिन ऑटो होल्ड जो है ये आपको ज्यादा बेनिफिट देता है। उसमें ये होता है कि बस आपको बार बार जो है ना वो मतलब आपको पैर दबा के नहीं रखना पड़ता ब्रेक के ऊपर, खुद ही वो खुद ही ब्रेक, वो काफी हेल्पफुल हो जाता है फिर पहाड़ी एरिया में, और विद इन सिटी भी ये फीचर बहुत काम आता है। ठीक है, क्योंकि यही वाला फीचर जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और ऑटो होल्ड, यही जो भी नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है बेस वेरिएंट, उसमें ये मैनुअल उन्होंने कर दिया पार्किंग ब्रेक, बेस वेरिएंट। और इसी दौरान मैं व्यूअर्स को ये भी बता दूं, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं, बेस वेरिएंट का डिफरेंस देखना चाहते हैं फॉरवर्ड व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव से, तो ये ऊपर लिंक पे आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। अच्छा, खैर हम इसके सेफ्टी फीचर्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद मुझे ये बता दें कि इसकी जो बैक सीट्स हैं उसकी एक तो कंफर्ट कैसी है, ठीक है, और कितने 3 पैसेंजर्स इजीली बैठ जाते हैं इसमें? बेसिकली जो गाड़ी होती है वो तो 4 के लिए ही होती ऐसे ही है। तो अगर हमने लॉन्ग रूट पे जाना हो तो फिर तो बिल्कुल वो 5% जो है ना वो इजी कंफर्ट नहीं रहते, इसमें 4 बंदे ही जो है ज्यादा, और इसमें क्योंकि फ्लैट बेड भी नहीं है तो सेंटर वाला पैसेंजर जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसमें 4 ही बेस्ट रहते हैं, गाड़ी कोई भी है ये है, लेकिन वैसे कंफर्टेबल है, ठीक है, उसमें बंदा तंग नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा आपने क्योंकि लॉन्ग रूट पे ट्रैवल भी किया है, तो इसकी जो लगेज स्पेस है उससे किस हद तक खुश हैं? वो काफ़ी सफिशिएंट है, मेरा लगेज ऑलमोस्ट गाड़ी में ही रहता है, ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी है मेरे लिहाज से, तो 3-4 बैग बड़े आ जाते हैं। अच्छा, फैमिली के साथ भी अगर आप ट्रैवल करें तो आपका लगेज पूरा आ ही जाएगा जैसे। ठीक है, नहीं इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है और है भी क्रॉसओवर एसयूवी, तो उस लिहाज से अच्छी है। अच्छा, एक इसके इंजन की अगर देख लें तो 2000 सीसी में ही आती है और 6 स्पीड इसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, और उसके अलावा हाँ इसके ड्राइविंग मोड्स भी हैं। इसमें 3 हैं ड्राइविंग मोड, ठीक है, एक तो है इको, ठीक है, और एक ड्राइव है और एक कंफर्ट है। कंफर्ट में ये आपके पैर को जो है आपकी ड्राइविंग स्टाइल को देखती है, सही है, उसके अकॉर्डिंगली फिर ये चलती है, गेयर शिफ्टिंग वगैरह जो है वो अगर आपने कंफर्ट पे किया हुआ है तो फिर ये आपके हिसाब से चलेगी कि आप कितना पैर देते हैं गाड़ी को, किस हिसाब से इसको चलाते हैं। ठीक है, तो आप वैसे नॉर्मली इसको नॉर्मल मोड भी रखते हैं? मैं कंफर्ट मोड भी चलाता हूँ मेरे लिहाज से, मतलब जिस तरह ये जो है ना वो चलती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं, अब गाड़ी तो एक आपने ख़रीद ली, उसके बाद इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है तकरीबन 19,000, आपने गाड़ी भी चला ली है, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बताएं, जिसमें ऑयल चेंज वगैरह करवाते होंगे और एयर फिल्टर वगैरह, ऑयल फिल्टर, उसकी क्या प्राइस है? उसमें पहले तो था ऑलमोस्ट कोई 15 के हज़ार में हो जाती थी, 14-15 में, ठीक है, लेकिन अभी जो इसका ऑयल चेंज है वो अराउंड कोई 22 to 24,000 में होता है। अच्छा, और कितने किलोमीटर के बाद? 12, ये होता है 5,000 के बाद। अच्छा, इसका जो है 11,500-12,000 तक इसका ऑयल आता है, ठीक है, फिर उसके बाद एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, एसी फिल्टर है, और अराउंड कोई 10-11-12 हज़ार का, ठीक है, पार्ट्स आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पार्ट्स इसके काफ़ी कॉस्टली हैं, मतलब गाड़ी को इसको लेना शायद उतना मसला ना हो, लेकिन इसको मेंटेन करना रखना इसको ज़्यादा मुश्किल है, वो एक चैलेंज हो जाता है। नॉर्मल जो GLA वगैरह से मूव करते हैं उनके लिए एक हो सकता है, तो मुझे तो खैर ठीक है, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो 22,000 भी एक मैटर करता है जस्ट ऑयल चेंज के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। रिसेंटली मैंने इसको भेजा था ट्यूनिंग के लिए, ठीक है, शोरूम पे, वो होता है 15,000 के बाद वो आपकी ऑयल ब्रेक ये वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, उसमें उन्होंने कोई 40,000 के अराउंड वो किया था। अच्छा, 13,000 उन्होंने लेबर चार्जेस लिए थे इसको चेकअप करने के, 13,000 रुपये, 13,000 उन्होंने चार्जेस जो है ना वो चार्ज किए थे। अच्छा, और ऑयल भी चेंज होना था, वो 22-23 हज़ार को, तो वही है। उसके बाद फिर 13,000 वो प्लस कोई अगर चीज़ अंदर इसमें ऐड होती है, कोई स्पेयर पार्ट को छोटा मोटा, सही, उसके करके आपको अराउंड 38-40,000 के करीब वो ट्यूनिंग जब होती है तो अच्छा, वो आपको चार्ज होते हैं। तो अभी तक है टोटली ये कंपनी मेंटेन्ड है और शोरूम से करवाते हैं। ठीक है, मतलब आफ्टर मार्केट आपने नहीं कभी करवाया इसका? नहीं। अच्छा, आफ्टर मार्केट की बात आप बाइक से करवाते हैं तो उसमें आपको जो है बाइक से जो इसका मोबाइल है शेल वालों का यूज़ होता है, वो अराउंड मेरे ख्याल 7-8 हज़ार का आ जाता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, 2-3 हज़ार कॉस्टली वो देते हैं, वो मुझे नहीं पता, उनको कोई अपना फंडा होगा। अच्छा, बट अगर आप बाइक से करवाते हैं तो मेरा ख्याल है आप टोटली कोई 14,000 तक इसकी ऑयल चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, गाड़ी में आपने कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं करवाई हो, आफ्टर मार्केट कोई चीज़ लगवाई हो? वो इसमें इसकी लुक की इतनी स्पोर्टी है,
ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इसमें कुछ ऐड करवाऊँ। ठीक हो गया। तो और फ्यूचर में आपका कोई प्लान है कि इससे अपग्रेड करने का, या फिलहाल आप यही अभी रखना पसंद करेंगे? अपग्रेड में ये है कि ये तो मैं रखूँगा, लेकिन मुझे वो शौक है गाड़ियों का वैसे। ठीक है। उसमें इनकी एक है हुंडई सोनाटा, सही, जो सेडान है, जो सेडान में आती है। जी। एक सोनाटा है, और अगर इसको मैं चेंज करता हूँ तो इसको चेंज करके मैं वो लूँगा रीवो। अच्छा, रीवो या फॉर्च्यूनर, उसमें से फिर एक लूँगा, दोनों। ठीक हो गया। लेकिन जब तक ये है तब तक यही रहेगी, उसके साथ एक गाड़ी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपको पसंद है, ये नहीं आपने छोड़नी, ये नहीं छोड़ना, ऐड कर लेंगे इसके अगर अंदर। इसको चेंज करते हैं तो फिर वो जाएंगे उसकी तरफ, डाले की तरफ या फॉर्च्यूनर की तरफ। हाँ। अच्छा, ठीक हो गया। तो इसमें अच्छा, मुझे लास्ट में अब आपने 2-3 चीज़ें बतानी है। एक तो इसके 3 अच्छे फीचर्स बता दें गाड़ी के, जो आपको अच्छे लगते हैं। अभी तक आपने 1 साल चला ली है, वो कौन कौन से हैं? इसमें इसका एक वायरलेस चार्जर जो है, ठीक है, वो मुझे काफ़ी इफेक्टिव है। ठीक है। उसके बाद नॉर्मली ये एलसीडी जो है लोगों को पसंद नहीं है, मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा, सही है, काफ़ी वो बड़े साइज में है, ठीक हाँ। है। तो बाकी जो है मैंने बताया आपको, ड्यूरेबिलिटी मुझे इसकी अच्छी लगती है। और एक फ्रंट की इसके लुक्स में, फ्रंट एक्सटीरियर लुक जो है, लाइट, वो जिसकी वजह से बेसिकली मैंने गाड़ी खरीदी है, परचेज की है, जो कि खुद बहुत महंगी है। जो खुद बहुत महंगी है। अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बता दें, ये तो हो गए अच्छे फीचर्स, इसके कोई ऐसे फीचर्स जो आपको तंग करते हो? अभी तक तो ऐसा कोई खास इसमें नहीं है मैंने जो, या कोई आपने नॉन फॉल्ट हो इस गाड़ी के अंदर, या कोई फीचर्स को आप मिस करते हो? वही है जो आपको मैंने बताया है आपका, वो इसकी पेंट क्वालिटी का थोड़ा सा मुझे अच्छा इशू रहा है। सही। बाकी नॉर्मली तो काफ़ी गाड़ी ठीक है। ठीक है, कोई फीचर्स इसमें मिस करते हैं? इसमें अगर इसका देखा जाए तो ये मीटर को इसको मज़ीद ये कर सकते हैं मॉडिफाइड, ठीक है, अगर थोड़ा सा स्पोर्टी लुक में आ जाए। सही है। अदरवाइज गाड़ी बेस्ट है, उसमें कोई चीज़। इसका कन्वेंशनल मीटर है। ये है कि जितने पैसे वो चार्ज करते हैं उसमें ये सीट्स वगैरह बाद में हमें आफ्टर मार्केट लेदर में कन्वर्ट करनी पड़ती है, तो वो चीज़ें अगर वो ऐड कर दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि इसका ऑल व्हील जो ड्राइव है वो लेदर सीट्स के साथ आता था, और एक इसका वो एक ऑटो आती है जो डिक्की है, हाँ, वो भी पावर टेल गेट है, और इसमें पुश स्टार्ट भी आता है। इसमें पुश स्टार्ट, और ये काफी सारे हम वो फीचर डिस्कस कर रहे हैं जो अभी नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है, उसमें एक भी नहीं है, स्किप कर दिया ना पुश स्टार्ट है ना पावर टेल गेट है, ये काफी सारे फीचर्स नहीं है। जो इसकी वो लाइट्स हैं वो हेलोजन कर दी है, हेलोजन कर दी है, इसमें एलईडी आती हैं। और इसके जो रियर कैमरा है उसकी क्वालिटी कैसी है? इसमें जो कैमरा है उसकी क्वालिटी तो ठीक है, बेस्ट है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और अच्छा मजीद कर सकते हैं उसको, बट ये है कि नॉर्मली देखा जाए तो ठीक है। ठीक है, और पार्किंग सेंसर्स को मिस तो नहीं करते क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव में आते हैं ये चीज़, वो पार्किंग सेंसर जो है ना फ्रंट पे है और ना ही बैक, वो क्योंकि ऑल व्हील में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, अब करवाए हैं, और पहले उसमें भी नहीं थे। मेरे पास 4 व्हील रही है 1 साल, लेकिन उसमें भी नहीं थे वो, तो उन्हीं को मैं मिस करता हूँ। बाकी ऑलमोस्ट सारा कुछ जो है वो गाड़ी में ठीक है, क्योंकि काफ़ी आप ड्राइव करते हैं, फैसलाबाद में भी काफ़ी टाइट स्पेसेस होती हैं, तो जहाँ पे पार्किंग भी करनी पड़ती है, तो ये है कि पार्किंग सेंसर्स बड़े यूज़फुल होते हैं अगर ऐसी जगह पे यूज़फुल होते हैं। बस वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होता है ड्राइविंग का, बट फिर भी वो बंदा इन चीज़ों को मिस कर ही जाता है कहीं ना कहीं पे। एक्चुअली इतने हम वो कंफर्ट की आदी हो गए हैं ना, हाँ जी, कि पहले तो ये कोई भी सेंसर नहीं होते थे, फिर भी गाड़ियाँ पार्क हो जाती थी। आज हम इतना रिलाई करने लग गए हैं उनके ऊपर कि ना हो तो बंदे को फील होता है कि होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अगर आप इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें इस तरह की चीज़ें तो होनी चाहिए कि वो आपको जो मुश्किल ना आए। कहीं पे अकेले भी होते हैं सम टाइम हम, तो वहाँ भी मसला आता है थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, ये तो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। रेहान भाई बहुत शुक्रिया, आपने ओनर्स रिव्यू दिया, अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर की कि गाड़ी की अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस है, और व्यूअर्स आपने भी जाना होगा कि किस हद तक आपके लिए फिजिबल है ये गाड़ी लेनी। अगर आपका भी बजट 7 to 8 to 9 मिलियन के बीच में है तो 3 इसके वेरिएंट्स आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पे आप प्राइसेस भी देख सकते हैं। जो बेस वेरिएंट है वो अभी लॉन्च हुआ है 73,65,000 रुपये का। उसके अलावा जो ये जिस गाड़ी में हम बैठे हैं फॉरवर्ड व्हील ड्राइव, ये 82,30,000 का है, और अगर आप ऑल व्हील ड्राइव लेना चाहते हैं तो 88,60,000 के अराउंड उसकी प्राइस है। तो जो भी आप गाड़ी लेना चाहते हैं उसके अगर डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं हमारे पेज पे जाके वो भी आप पढ़ सकते हैं। तीनों का अगर कंपैरिजन देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक मौजूद है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और अपनी ओपिनियन भी हमारे साथ शेयर करें ताकि वीडियोज़ को हम पहले से भी बेहतर बना सकें। इसके अलावा आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली दफ़ा आए हैं, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। एंड आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।